अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। माज़रत चाहती हूँ, मैंने कुछ टाइम वीडियोस बनाना मतलब कुछ नहीं, काफ़ी टाइम पहले वीडियोस बनाना बंद कर दी थी। कोशिश करूँगी कि साथ साथ वीडियोस अपलोड करती रहा करूँ। तो चलिए आज बात करते हैं आज की रेसिपी स्पेशल कहवे के बारे में, जो कि गर्मियों और सर्दियों दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बड़ों और बच्चों में हैज़ा की भी शिकायत हो जाए तो ये उसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और अगर छोटे बेबीज़ की बात की जाए, 5th और 6 मंथ के एज ग्रुप की बेबीज़ को जब हम सॉलिड फूड स्टार्ट करवाते हैं तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों को स्टमक एलर्जी हो जाती है। जैसे कि विंटर्स है तो एग है, या हम हाफ़ बॉयल एग देते हैं या फुल बॉयल एग देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होता है, उन्हें एलर्जी हो जाती है स्टमक की, तो उनसे बच्चों को उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और कुछ भी बच्चों को खिलाओ पिलाओ तो उन्हें उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, कुछ भी हज़म नहीं कर पा रहा होता बच्चा, तो उसके लिए भी ये कहवा बहुत 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 इफ़ेक्टिव है और मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ है। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पुदीना ले लेना है, उसके बाद आपने एक छोटा पीस अदरक का ले लेना है, और उसके बाद एक चुटकी जो है वो आपने सौंफ की ले लेनी है, और एक जो स्टिक है ना वो दालचीनी की ले लेनी है। मेरे पास पीसीस में था तो मैंने अंदाजे से ले लिया। और जो 2 कप है ना वो आपने ले लेने हैं पानी के। और इसके अलावा अगर आपका बेबी छोटा है तो आप क्वांटिटी इनकी कम भी कर सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने पैन में ना 2 कप पानी के ऑलरेडी डाल दिए थे, इंग्रेडिएंट सारे इसमें डाल दिए हैं। तो उसके बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे रखूँगी ताकि पानी अच्छी तरह गर्म हो, उसके बबल्स बनना शुरू हो जाएँ। उसके बाद फिर मैं इसे लोअर फ्लेम पे लगा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसे लो फ्लेम पे रख दिया था, तो कहवे का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है अच्छी तरीके से। आपने इसे इतना पकाना है कि जो 2 कप पानी के डाले थे वो 1 कप रह जाना चाहिए, और जो तमाम इंग्रेडिएंट्स है ना वो उनका असर जो है ना वो इस पानी में चला जाए, ठीक है। कहवा यहाँ पर तैयार हो चुका था और इसे मैं मग में निकाल रही थी। मग में निकालने के बाद मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अगर एज की बात की जाए, अगर 4.5 मंथ का है या 5th मंथ का भी आपका बेबी है ना, तो आप इतना फीडर उसे दे सकती है जितना वो इजीली पी सके, ठीक है। और अगर तो 6 मंथ में है या 6 से बड़ा है तो फिर आप इतनी क्वांटिटी हो या फिर हाफ़ भी हो तो बच्चा इजीली पी लेता है। तो अगर आप शुगर ऐड करना चाहती हैं तो आप शुगर ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको किस तरह से ठीक लगता है, आपका बच्चा किस तरह आसानी से पी सकता है। अगर तो आपका बेबी जो उल्टियाँ वगैरह कर रहा हो ना, तो उसके बाद आप ये अगर कहवा देंगी तो उससे पहले या उसके बाद में ना उसे खिलाना है और ना ही फ़ीड करवाना है, ठीक है। उसके स्टमक को थोड़ा रेस्ट दें, और उसके बाद जब वो थोड़ा बेहतर फ़ील करेगा तो फिर आप उसे कोई नरम चीज़ या खिला सकती हैं, फ़ीडर वगैरह उसे दे सकती हैं, तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।